हेलो बच्चों। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करें वर्क एनर्जी एंड पावर। और आज का लेक्चर हमारा बेस्ट रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन वर्क डन बाय ए कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स। सो बिना टाइम पास किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए गार्डनर पुशेस ए लॉन रोलर थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इफ ही अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 20 केजी वेट। आपको इसमें यूनिट का पता होना चाहिए बच्चों। ये 20 केजी वेट अगर इसको हमें न्यूटन में चेंज करना है तो 1 केजी वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है हमारा। ये हमेशा ध्यान रखना और लिख के भी बताऊंगा। इन ए डायरेक्शन इंक्लाइन एट ए 60 डिग्री टू द ग्राउंड फाइंड द वर्क डन बाई हिम। तो इसमें सबसे पहले मुझे बताओ क्या आप जानते हो W इज इक्वल टू एफ एस कब यूज में लेते हैं और W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा हम कब यूज में लेते हैं। देखो बच्चों, जब हमारा फोर्स एक्ट करे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के अलोंग ही हमारा फोर्स एक्ट करे। जब मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स एक्ट करे तब हम लेते हैं W इज इक्वल टू एफ एस। और W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा कब लेते हैं? सोचो, एफ एस कोस थीटा कब लेते हैं? मतलब या तो फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के लो या फिर डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट फोर्स के लो। लेकिन अब लेते कब है? जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कुछ सम एंगल पे इंक्लाइंट हो। ठीक है बच्चों, तो अब इस देखो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन एस इज इक्वल टू कितना है मेरा 20 मीटर, एफ इज इक्वल टू कितना है मेरा 20 के जी वेट। अप्लाइड फोर्स है ये 20 के जी वेट। अगर इसको न्यूटन में चेंज करना आपको तो 1 के जी वेट मैं लिख दे रहा हूं यहाँ। 1 के जी वेट इज इक्वल टू होता है मेरा 9.8 न्यूटन। सो 20 इंटू 9.8 तो ये कितना होगा मेरा? ये न्यूटन में आएगा 19.6 तो 196 न्यूटन। ठीक है बच्चों। अब देखो थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है मुझे 60 डिग्री। तो फॉर्मूला कौन सा लगेंगे वर्क डन निकालने के लिए? W इज इक्वल टू एफ एस कोस 60 डिग्री या फिर एफ एस कोस थीटा पहले लिख दे रहा हूं। एफ कितना है मेरा 196, डिस्प्लेसमेंट कितना 20 और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2। सो 10 तो 1960 जूल। जूल क्यों? क्योंकि हमारी वर्क डन की यूनिट हमारी जूल है। सो ओके गाइस, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन इज होल्डिंग ए बकेट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कोई एक पर्सन है, लंबा सा बनाते हैं इसको, इसका हाथ, इसने एक बकेट को पकड़ के रखा है हाथ में। ठीक है बच्चों, और उसने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रखा है ऊपर की ओर। देखो अगर बच्चों पकड़ेगा बकेट को तो अप्लाई फोर्सेस कम से कम ऊपर ही तो करेगा ही नहीं, ये तो नहीं ना नीचे करेगा। ही मूव्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर और अब तो चल किस डायरेक्शन में रहा है? हॉरिजॉन्टल में। कितना चला? 5 मीटर। एंड देन क्लाइम अप वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर और उसके बाद में वो हॉरिजॉन्टल नहीं चल रहा, उसके बाद में वो वर्टिकल चल रहा है। कितना? 10 मीटर। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय हिम। तो उसने टोटल वर्क डन कितना किया? अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, वर्क डन हमारा जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा? जीरो जब होगा हमारा, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हमारा? W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। थीटा अगर 90 डिग्री आ जाए तो हमारा वर्क डन कितना होगा? जीरो। इस केस में देखो अप्लाइड फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में है? ये मान लेता हूं मैं नॉर्थ। चलो ये वर्टिकल, क्यों वर्टिकल फोर्स? अप्लाइड फोर्स हमारा 10 न्यूटन है, वो वर्टिकल है। और चल किस डायरेक्शन में रहा है? वो हॉरिजॉन्टल में। तो इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो ये बताओ मुझे वर्क डन कितना हुआ इसका? इसका होगा मेरा जीरो जीरो जीरो। और इसमें सेकंड में केस में क्या है कि वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अगर पहले वो 5 मीटर हॉरिजॉन्टल चलेगा तब वो कोई वर्क डन नहीं करेगा। लेकिन अगर वो 10 मीटर ऊपर की ओर डायरेक्शन में जाएगा ना और अप्लाई कितना कर रहा है फोर्स 10 न्यूटन, तब वर्क डन कितना होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में तो हमारा अप्लाइड फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, तो W इज इक्वल टू एफ एस डायरेक्ट लगा सकते हो। एफ कितना 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो मुझे बताओ टोटल वर्क डन कितना हुआ इसका? 100। देखो वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कब कब होगा? पॉजिटिव कब होगा बताओ? वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो मेरे? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और नेगेटिव बताओ? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन हो। ये मैं लिख के बता रहा हूं बच्चों, अभी बता रहा हूं, बाद में नहीं बताने वाला।
और W इज इक्वल टू 0 कब होगा बताओ? जब एंगल इनके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा मेरा? 90 डिग्री का। थीटा क्या है हमारा? ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच का एंगल है। ठीक है, तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फोर्स F इज इक्वल टू माइनस का k y I k प्लस x j k, where k is a positive constant x on a particle moving in the xy plane। अब आपको xy प्लेन का कैसे पता चला कि इसने xy प्लेन ही दिया? देखो बच्चों, इसमें i कैप और j कैप दिए। i कैप x एक्सिस के लो और j कैप y एक्सिस के लो। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से वो स्टार्ट हो रहा है। द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस टू ए पॉइंट a 0। तो पहले वो पार्टिकल जब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तब वो x डायरेक्शन में कितना चला? a, y डायरेक्शन में कोई पार्टिकल अभी तक नहीं चला। एंड देन पैरेलल टू द y एक्सिस टू द पॉइंट, पहले x डायरेक्शन में चला फिर y डायरेक्शन में भी चला। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल। हमें गिवन क्या है? फोर्स। पहले लिख लेता हूं मैं, माइनस का k y I कैप प्लस में x j कैप। इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट को मैं S1 लिख रहा हूं क्योंकि f डॉट s लिखने वाले हैं। क्या करने वाले? W इज इक्वल टू, देखो W इज इक्वल टू f डॉट s। इसके लिए मैं S1 लिख रहा हूं। S1 हमारे कितना होगा बताओ? a I कैप प्लस में 0 j कैप। S2 कितना होगा बताओ? a I कैप प्लस में a j कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। सो S2 माइनस S1, a I कैप माइनस a I कैप 0 I कैप, a माइनस का 0 तो प्लस में 0 j कैप। ठीक है बच्चों, तो f डॉट s, W वर्क डन हमें निकालना, f डॉट s करो। f डॉट s करोगे तो माइनस का k y I कैप, मुझे इतना जल्द धीरे नहीं बताना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको, 0 I, अच्छा ये a है बच्चों ना, a j कैप, 0 I प्लस में a j कैप। देखो i का i के साथ, j का j के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में सेम के साथ प्रोडक्ट होगा। अगर i और j के बीच में अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया तो उसका वर्क डन 0 होगा। सो माइनस का k i कैप 0, j कैप तो x a, और x की वैल्यू कितनी दी हमें? a। ठीक है बच्चों, तो a रखोगे यहाँ तो वर्क डन कितना होगा हमारा? माइनस का k, x की जगह भी a रखूंगा तो k a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, एक क्लस्टर ऑफ क्लाउड्स एट ए हाइट ऑफ 1000 मीटर अबव द अर्थ, कि जमीन से बादलों का समूह है। क्लस्टर ऑफ क्लाउड्स क्या होता है? हमारा बादलों का समूह है। वो कितनी हाइट है उसकी? 1000 मीटर। बरस्ट फट गया होगा। एंड इन फ्रेंड फेल टू कवर एन एरिया ऑफ 10 टू द पावर 6 मीटर पर 6 मीटर स्क्वायर। जब बरसात हुई तो उसने एरिया कितना कवर किया? 10 टू द पावर 6। ए हमारा कितना बताओ? ए हमारा गिवन है 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर विद ए डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर। आप पूछते नहीं कि तुम्हारे गांव में बारिश कितनी हुई या फिर तुम्हारे शहर में कितनी बारिश हुई, ये डेप्थ कितनी है उसकी? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज कर रहा हूं, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर। हाउ मच वर्क वुड हैव बीन डन इन रेजिंग वाटर टू द हाइट ऑफ क्लाउड्स। उसी वाटर को क्लाउड्स तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा हमें, वो बताना है। और कितनी हाइट कितनी होगी उसकी? डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने? 1000 मीटर। सो इसमें एक बच्चों मिसिंग चीज है, वो लिख दे रहा हूं मैं। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन थी क्वेश्चन में। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने वाले हैं। क्यों वॉल्यूम ही क्यों कैलकुलेट करेंगे? देखो पहले वो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके बाद में बताता हूं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डेप्थ। कितना होगा मेरा? 2 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें वॉल्यूम पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कि हमें कितना फोर्स चाहिए होगा कि उस वाटर को हमें क्लाउड्स तक पहुंचाना है वापस 1000 मीटर की हाइट तक। तो मैं फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी में? देखो क्लस्टर ऑफ क्लाउड जब फटा और नीचे आया तो उसका mg वेट कितना था, पहले हम वो निकालेंगे, वेट निकालेंगे तो हमें फोर्स का पता चल जाएगा। F इज इक्वल टू mg। हम मास कैसे हम मास कैसे निकालते हैं बच्चों? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी है मेरी? 2 इंटू 10 टू द पावर 4 और इंटू 10 टू द पावर 3 केजी इंटू 9.8, और जी की वैल्यू हमें लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो एम जी, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 9.8, तो ये तो होगा मेरा फोर्स। ये कितना होगा मेरा? 19.6 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है?
बताओ वर्क डन। तो वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना, 19.6 इंटू 10⁻7 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना उसका, 1000। तो ये हो गया मेरा 19.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन, सॉरी जूल। या फिर वैसे भी लिख सकते हो 1.96 इंटू 10⁻11 जूल, कुछ भी ऑप्शन के हिसाब से लिखते हैं। तो इसमें हमें जरूरी ये चीज थी कि हमें मास का पता होना चाहिए। हम मास कैसे निकालें, एरिया और डेप्थ हमें इसलिए गिवन थी, और डेंसिटी ऑफ वाटर अगर गिवन नहीं थी तब भी हमें पता है 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब होती है। इससे हमने वॉल्यूम निकाल लिया। तो वॉल्यूम निकालने और डेंसिटी हमें पता है, उसके बाद में हम मास निकाल सकते हैं। तो हमने मास निकालने के बाद हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स किसका, वाटर का वेट निकालेंगे। वेट कितना होता है मेरा, mg। ठीक है बच्चों, तो mg से हमें फोर्स की वैल्यू पता चल गई। फोर्स की वैल्यू पता चलती है, हमें डिस्प्लेसमेंट तो पता है कि उस वाटर को क्लाउड्स तक ले जाने के लिए मुझे पता है पहले से गिवन है 1000 मीटर हाइट थी उसकी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 1000, और ऊपर ही लेके जाना था। फोर्स भी अप्लाई हम ऊपर कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ऊपर था, तो हमारा वर्क डन आया पॉजिटिव। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass m is equals to 2 kg is pulled by a force of F is equals to 40 न्यूटन। ये 40 न्यूटन, और ये मास कितना है मेरा, 2 kg का, अपार्ट थ्रू ए हाइट ऑफ 2 मीटर। तो और एस हमें देखो, F इज इक्वल टू कितना गिवन है मुझे, 40 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है मुझे, 2 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द ब्लॉक बाय द अप्लाइड फोर्स एंड इट्स वेट। एक तो mg की वजह से करना है, और एक अप्लाइड फोर्स की वजह से हमारा वर्क डन कितना हुआ ये बताना है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का हमें पता चल जाएगा। देखो फर्स्ट में क्या निकालना है, अप्लाइड फोर्स के कारण जो भी वर्क डन होगा हम पहले वो निकालेंगे। F इज इक्वल टू बताओ सर, W इज इक्वल टू F डॉट S या फिर FS। F कितना 40, और डिस्प्लेसमेंट कितना 2 मीटर। सो ये हो गया मेरा 80 न्यूटन। देखो अप्लाइड फोर्स ऊपर की ओर था, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर था, तो मेरा वर्क डन है पॉजिटिव। सेकंड देखो, इसका वेट के कारण देखो, mg वेट, mg कितना होगा मेरा बताओ, मास कितना है इसका 2, तो जी बराबर 10 लेना है मेरे, तो 20 न्यूटन। ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वेट, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में मेरा, 2 मीटर ऊपर की ओर डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 180 डिग्री पे है। तो W इज इक्वल टू एफ एस कोस 180 क्या होता है मेरा, W इज इक्वल टू माइनस का एफ एस। तो W इज इक्वल टू माइनस एफ एस कर सकता हूँ मैं यहाँ से, या फिर लिखे बताओ एफ एस कोस 180। चलो एक बार लिख दे रहा हूँ, एफ एस W बाई एम जी लिख रहा हूं मैंने, और ये अप्लाइड फोर्स एफ एस कॉस 180 डिग्री। ये हो गया मेरा माइनस का एफ एस, और माइनस का 20 इंटू 2, तो ये हो गया मेरा 40 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, कि टू अनइक्वल masses of 1 kg and 2 kg are attached at the two ends of light and extensible string passes over a smooth pulley as shown in the figure. The system is released from rest. इनिशियली इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी, सब एक्सेलरेशन, सब कुछ क्या था, जीरो। फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द बोथ ब्लॉक्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद में मैं वर्क डन फाइंड करना है, स्ट्रिंग के कारण कितना वर्क डन हुआ। आप इसको सोल्व करो, इतने में पानी पी लेता हूँ। मुझे इसका आप एक्सेलरेशन बताओ, और 1 सेकंड तक उस दोनों ब्लॉक्स कितना चला पहले वो, तो इतने में पानी पी लेता हूँ। बताओ एक्सेलरेशन। ये 1 kg का ब्लॉक है, और ये 2 kg का ब्लॉक है, 1 और kg और 2 kg। ये है मेरा 1 kg का बच्चों, ये है 1, और ये है मेरा 2 kg का। ये बच्चों में बहुत बार बता चुका हूं आपको, एक्सेलरेशन इन जिस क्वेश्चनों में कैसे निकालना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, नेट पुलिंग या फिर पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत बार बता चुका हूं। कैसे निकालते हैं हम, नेट पुलिंग या फिर पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। क्यों एक्सेलरेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट का पता चलेगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, कि 1 kg वाला ब्लॉक कितना चला, 2 kg वाला ब्लॉक कितना चला। देखो 2 kg वाला ब्लॉक 20 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका भी 10 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसमें टेंशन टी होगी तो इसमें भी टेंशन।
अगर इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर की ओर होगा ना, तो बच्चों इसका एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। अगर स्ट्रिंग सेम है तो उससे जुड़ी हुई हर चीज सेम होगी, वेलोसिटी भी सेम होगी ब्लॉक्स की, एक्सेलरेशन भी सेम होगा, जो कुछ भी इसकी प्रॉपर्टीज होगी वो सभी ब्लॉक 1 kg और 2 kg के लिए सेम होगी। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे बताओ? नेट पुलिंग या फिर पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। देखो 20 kg का ब्लॉक ऐसे अप्लाई कर रहा है और 10 kg ब्लॉक इसको रोक रहा है, तो नेट फोर्स तो ओनली 10 kg बचा ना बच्चों। तो नेट फोर्स ओनली कितना बचा मेरा यहाँ? सॉरी 10 kg क्या, 10 न्यूटन। देखो 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है और 10 न्यूटन से इसको रोक रहा है, तो बचा कितना मेरा? ओनली 10 न्यूटन। तो 10 अपॉन टोटल मास कितना? 2 + 1 3 मीटर पर सेकंड। और हमें टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी बताओ, u इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अब मुझे बताओ s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये कितना मेरा? 0 हाफ इंटू 10/3 इंटू टी कितना? 1 स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 5/3 मीटर। दोनों ब्लॉक्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? 5/3 मीटर। अब हमें ये नहीं बताना है, हमें बताना है इस टेंशन के कारण जो भी, या फिर इस स्ट्रिंग में जो भी फोर्सेस है, टेंशन फोर्सेस के कारण कितना वर्धन करना पड़ेगा, मुझे ये बताओ। तो अब मुझे इसमें पहले बताओ टेंशन फोर्स कितना होगा। पहले हम टेंशन निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि टेंशन स्ट्रिंग के कारण जो भी वर्धन होगा ना, मैं वो बताना है मुझे। देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर की ओर होगा, जो भी होगा एस इज इक्वल टू 5/3 है, और टेंशन फोर्स भी ऊपर। इसमें तो हमारा वर्डन पॉजिटिव आने वाला स्ट्रिंग के कारण, लेकिन इसमें टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों नीचे होने वाला ना, एस इज इक्वल टू 5/3 मीटर। टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, इन दोनों के बीच में टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री। तो इसका वर्डन हमारा क्या रहने वाला है? नेगेटिव। अब मुझे टेंशन फोर्स कैलकुलेट करके बताओ बच्चों। तो न्यूटन लॉस ऑफ मोशन अप्लाई करोगे टेंशन फोर्स पे, या तो 1 kg ब्लॉक वाले पे या फिर 2 kg वाले ब्लॉक पे। कौन से पे कर सकते हो आप? 2 kg वाला ब्लॉक पे करूं या फिर 1 kg वाला? चलो 1 kg वाला ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। ये है मेरा 1 kg का ब्लॉक, टेंशन ऊपर की ओर, 10 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन कितना है इसका? एक्सीलरेशन था मेरा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की ओर। सो न्यूटन लॉस ऑफ मोशन अप्लाई करो ऊपर की ओर, एक्सीलरेशन तो नेट फोर्स ऊपर की ओर, t माइनस का 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 10/3। सो t इज इक्वल टू 10/3 प्लस में 10, ये हो गया मेरा 40/3 न्यूटन। तो टेंशन फोर्स आ गया मेरा 40/3 न्यूटन। तो 1 kg वाले ब्लॉक के कारण टेंशन फोर्स तो हमने निकाल लिया बच्चों। तो 1 kg वाले ब्लॉक, स्ट्रिंग जो जुड़ी है 1 kg वाले ब्लॉक के साथ, उसने कितना वर्धन किया पहले मुझे वो बताओ। चलो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। तो W इज इक्वल टू टेंशन फोर्स कितना है मेरा? 40/3। टेंशन फोर्स तो सेम रहने वाला है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना? 5/3। 5/3। इसमें बच्चों थीटा कितना है बताओ मुझे। थीटा देखो, देखो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है। देखो बच्चों इसमें डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है, टेंशन फोर्स भी ऊपर की ओर है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो इसमें वर्धन कितना होगा मेरा? 200/9 जूल। 9 जूल। बच्चों ये वर्धन किस वजह से है? ये है मेरा वर्क डन ऑन 1 kg ब्लॉक ड्यू टू टेंशन इन 1 सेकेंड। और वर्क डन ऑन 2 kg वाले ब्लॉक के लिए देखो आप, मैं यही कर रहा हूँ तो या फिर नीचे करूँ बताओ। चलो नीचे कर देता हूँ। अब 2 kg वाले ब्लॉक के लिए पहले तो मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5/3 मीटर, लेकिन टेंशन फोर्स ऊपर की ओर डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना बचो? 180 डिग्री। तो ये उतना ही आएगा, लेकिन आएगा नेगेटिव में। W इज इक्वल टू W ऑन 2 kg ब्लॉक ड्यू टू स्ट्रेन इन 1 सेकेंड। So 40/3 इंटू 5/3 और cos 180 डिग्री आएगा उतना, लेकिन नेगेटिव में आएगा, माइनस का 200/9 जूल। ठीक है बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब हम प्रॉब्लम्स करने वाले वेरिएबल फोर्स पे। अब वेरिएबल फोर्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, कि फोर्स वर्सेस एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व हमें क्या देता है? वर्क डन। एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स वर्क डन। कहां से कहां? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता है ना आपको?
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमारा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर पैरेलल साइड्स हाइट्स में है तो इंटू में आएगा मेरा बेस। और अगर मेरी सम ऑफ पैरेलल साइड्स बेस में है, देखो जिसमें ये हाइट है ना, ये हाइट है सम ऑफ पैरेलल साइड, ये ट्रेपेजियम है पी क्यू टू और थ्री, ये मेरा ट्रेपेजियम है। तो इसमें हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड किसमें, बताओ, हाइट्स में। तो इसका इनटू में क्या करेंगे, बेस। अगर बेस में आई हमारी सम ऑफ पैरेलल साइड तो इनटू हाइट करेंगे। ठीक है ना बच्चों, इस चीज का आपने ध्यान रखना। तो इसका एरिया बताओ कितना होगा मेरे, मुझे रेक्टेंगल एरिया। सो ये 10 और ये यहाँ से 15 है क्या, चलो 15, और ये भी यहाँ से 15 है ना, चलो मैं इसको पहले मार्क कर लेता हूँ। 10 इंटू वन, 2 माइनस का 1, कितना होगा मेरा, ये 10 जूल। ये पॉजिटिव क्यों है बच्चों, देखो फोर्स हमारा पॉजिटिव है ना, और डिस्प्लेसमेंट 1 से 2 जा रहे हैं, ए टू पी, मतलब फाइनल पोजीशन हमारी इंक्रीज हो रही है। पहले 1 मीटर था, उसके बाद में 2 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव है, तो वर्क तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा। अब पी क्यू टू और थ्री, इसके लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताओ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम कितना, एक तो ये 10 और एक ये 15, तो 10 प्लस 15 25 इंटू बेस, बेस 3 माइनस का 2 इंटू 1, तो ये हो गया मेरा 12.5। ये भी पॉजिटिव क्यों है बच्चों, देखो बच्चों इस कर्व में फोर्स है वो मेरा ऊपर की ओर पॉजिटिव है और नीचे की ओर नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट लाइन के नीचे फोर्स नेगेटिव, ऊपर की ओर फोर्स पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, और इसके लिए एरिया बताओ, हाफ, यार ट्राइंगल का एरिया नहीं पता क्या आपको, हाफ इंटू बेस, बेस कितना 4 माइनस 3 इंटू 1 इंटू हाइट कितनी है, हाइट हाइट 15, ये हो गया मेरा 7.5, 7.5। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा नहीं, एरिया ऑफ ए पी, इसको मैं मानूंगा, उसके बाद में आप सोल्व करोगे। ये तो कोई मतलब नहीं प्रॉब्लम्स में। और इसका एरिया बताओ यहां से, हाफ इंटू बेस कितना है बताओ, इंटू 1 इंटू हाइट बताओ मुझे, हाइट बताओ। ये है मेरे माइनस का 15, तो ये हो गया मेरा 15, लेकिन वर्क डन ये आ गया मेरा माइनस में, तो इसका वर्क डन कितना होगा बताओ, माइनस का 7.5। वर्क डन माइनस में क्यों, क्योंकि बच्चों देखो डिस्प्लेसमेंट लाइन के नीचे की ओर वर्क डन, सॉरी फोर्स क्या है हमारा, नेगेटिव, तो नेगेटिव फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो W इज इक्वल टू एफ एस होता है हमारा। अगर S पॉजिटिव F नेगेटिव तो टोटल कितना होगा मेरा, ये माइनस का एफ एस। ठीक है बच्चों, अगर दोनों नेगेटिव होते तो पॉजिटिव हो जाता मेरा। दोनों नेगेटिव मतलब अगर फोर्स भी इसी डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अगर टोटल वर्क डन पूछे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा अपना, और 12.5 इसका हो गया, और 10 तो 22.5 नेट वर्क डन। 22.5, ये आप थोड़ी सी बच्चों कैलकुलेशन की, आप एरिया की आप, मैं हो सकता है थोड़ा गलत निकालूं, लेकिन आपको ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है थोड़ा, कि a particle is subjected to a force Fx that varies the position as shown in the figure. Find the work done by the force on the bodies as it moves. अब ये किस किस तरह से मूव कर रही है पहले वो देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 10 मीटर टू x इज इक्वल टू 5 मीटर। x इज इक्वल टू ये मेरा कहीं 10 मीटर है और ये मेरा कहीं 5 मीटर है, तो 5 मीटर के लिए इसके लिए भी हाइट इतनी रहने वाली है ना बच्चों, ये 3। तो इसके लिए एरिया बताओ। अब इसमें आपको पता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है, देखो डिस्प्लेसमेंट लाइन के फोर्स मेरा क्या ऊपर है, तो ये फोर्स तो मेरा क्या होने वाला है यहां से पॉजिटिव। लेकिन हम चल किस रही हैं, 10 से 5 की ओर, मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन से वापस इनिशियल की ओर आ रहे हैं। फाइनल पोजीशन से इनिशियल का मतलब है 10 से 4 की आ रहे, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसमें, नेगेटिव, तो एस इज इक्वल टू नेगेटिव। तो टोटल वर्क डन हमारे इसमें कितना होगा, इस फर्स्ट में नेगेटिव होगा, कितना वो देखो। इसका वर्क डन आने वाला है बच्चों मेरा नेगेटिव, क्या आने वाला है मेरा वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क डन एफ एस, एरिया अंडर एफ एस कर्व या फिर एफ एक्स कर्व क्या देता है हमें वर्क डन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, लेकिन इसमें क्या है फाइनल टू इनिशियल है। तो फाइनल टू इनिशियल है तो बच्चों आपको पता है क्या होने वाला है, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा एक। सो नेगेटिव, इसका एरिया बताओ, 10 माइनस का 5 तो 5
इंटू हाइट कितनी है इसकी 3, क्या 3 माइनस का 15 जूल। ये समझ में आ गया ना बच्चों, ये आ गया मेरा ए का। अब बी के लिए कर सकते हो क्या, 5 टू 10, तो इसमें बच्चों पॉजिटिव आ जाएगा, 5 टू 10 जा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है हमें, डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज हो रहा है और फोर्स वैसे भी हमारा पॉजिटिव है, क्यों डिस्प्लेसमेंट लाइन के नीचे फोर्स है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट लाइन के नीचे फोर्स है ही नहीं, जीरो है, जीरो से नीचे तो है ही नहीं नेगेटिव में, तो फोर्स तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 12 तक इस क्वेश्चन में। लेकिन फर्स्ट में क्या था 10 टू 5 था और सेकंड में क्या है 5 टू 10, तो उतना ही, यार मैं इसको 10 टू 5 करूं क्या, 10 टू 5 और बी के यहाँ मेरा वर्क डन हमारा होने वाला पॉजिटिव बच्चों, क्यों इसमें एस पॉजिटिव। अब आप समझ गए होंगे यार, मैं वर्क डन डायरेक्ट लिख रहा हूँ 15 जो ये पॉजिटिव होगा, x इज इक्वल टू 10 मीटर टू 15 मीटर। अब बच्चों बोलोगे सर यहाँ है 15 मीटर, तो 15 मीटर कैसे फाइंड करोगे बताओ, तो बच्चों मुझे बताओ 15 मीटर को कैसे फाइंड करोगे, ये आ गई यहाँ पे दिक्कत। तो आपको पता है 12 मीटर के बाद में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो इतने में वर्क डन जीरो, 12 मीटर के बाद में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्यों फोर्स जीरो, फोर्स ही जीरो तो कैसा वर्क डन भाई। सो यहाँ से हमें करना है 10 टू 15, तो 10 टू 12 तक, यार क्या बात करते हो पांडे जी, ये सी है मेरा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है मेरा 12 माइनस का 2, सॉरी 12 माइनस का 10 2 इंटू हाइट 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 3, ये हो गया मेरा 3 जूल। ये तो पॉजिटिव आने वाला है, क्यों 10 टू 15 पूछा है, लेकिन 12 मीटर के बाद में कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं तो वर्क डन कैसा, व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ओवर द डिस्टेंस, ये आपको कमेंट में बताना है। 0 टू 15 आने वाला पॉजिटिव है, लेकिन आने वाला कितना है मुझे वो बताना। आप इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो इस एक ही लाइन में इसको 0 टू 15 करना है, तो 0 टू 12 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम करो। अब इसमें देखो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी हमारी बेस है, इसका एरिया कितना होगा बताओ, सम ऑफ 12 माइनस का 0 तो 12 प्लस, और ये 10 माइनस का 4 6 के, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, अब इसकी हाइट लेनी पड़ेगी इंटू 3 इंटू, ठीक है बच्चों, समझ गए ना बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर बेस पैरेलल हमारा बेस हो तो हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सम ऑफ हाइट्स अगर हमारी पैरेलल हो तो हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कितना है होने वाला मेरा, आप अलग अलग करोगे लेकिन मैंने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से निकाला। सो 18 इंटू 3 9 इंटू 3 27 जूल, तो टोटल वर्क डन कितना होने वाला मेरा 27 जूल। 12 मीटर के बाद में इसमें कोई वर्क डन नहीं होने वाला, क्योंकि फोर्स जीरो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम बनाना है कि ए वुमेन पुशेस ए ट्रंक ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज रफ सरफेस, रफ सरफेस का क्या मतलब, उसमें फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस नहीं। सी अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, इसके साथ साथ मैं डायग्राम बनाता जा रहा हूं, अब इतना मैंने पढ़ लिया तो इतना मैं कर देता हूं इसको गायब, इतना इतना नहीं हो रहा क्या, चलो ठीक है यहीं से कर लेते हैं हम। ये है मेरा फोर्स और ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना पहले 100 न्यूटन, और कितना चला वो 10 मीटर की डिस्टेंस तक, तो उसका फोर्स कितना था बताओ, उसने 10 मीटर पे फोर्स अप्लाई किया 100 न्यूटन, तो इतने तक कोस्टेड था ही, देयर फोर सी गेट्स प्रोग्रेसिवली टाइट, उसके बाद में उसको लगा यार मैं तो थक गई, एंड हर अप्लाइड फोर्स reduces linearly with a distance to 50 Newton, the total distance by which the trunk has been moved 20 मीटर, तो 10 से 10 मीटर तक, 10 से 10 मीटर तक उसने फोर्स को कर दिया 15 न्यूटन, तो मैं इसका हाफ कहाँ करूं यार फोर्स का, यहाँ कर देता हूं, अब मान लेना कि ये सही है, और हाफ तो आप जानते ही हो अपने जी हो सकता है, ठीक है बच्चों, और सर ये 10 नहीं 20 मीटर, 20 10 से 20 के बीच में उसने देखो लीनियरली क्या किया, उसने रिड्यूस किया फोर्स को 100 से 15, the total distance by which the trunk has been moved is 20 meter, plot the force applied by the woman and the frictional force,
विच इज 15 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बच्चों कितने रहने वाला है? 15 न्यूटन। कहां से कहां तक? 0 टू 20 मीटर तक। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। अब मैं ये डायग्राम बना के दे रहा हूं, इसके बाद में आपको सोल्यूशन। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना है? 15 न्यूटन। आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स का हमेशा ही वर्क डन नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा बताओ मुझे, कोई मुझे बता सकता है कि फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा ऑलवेज नेगेटिव क्यों रहता है? देखो बच्चों, फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। मोशन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या रहने वाला है? फ्रिक्शन के कारण वर्क डन हमेशा ही नेगेटिव रहने। तो फ्रिक्शन क्या है हमारा? देखो बच्चों, इसमें क्या है? फ्रिक्शन फोर्स हमारा कहीं यहां आने वाला माइनस का 50, माइनस का 50। और ये होगा कितना? ये तो कांस्टेंट है 20 तक, ये होगा। अब इस एरिया का आपको तो क्या करना है? वर्क डन फाइंड करना है। इसका एरिया कैलकुलेट कर लेना, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेना, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेना। और अगर आपको पूछा है टोटल, तो टोटल इस दोनों को ऐड करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A body moves from A to B under the action of a force shown in the figure. Force F is Newton and the distance x in meter. What is the amount of work done? ओ बच्चों, ये तो मुझे तो नहीं आ रहा यार, आपको आ रहा है क्या? हम्म? आ रहा है तो बताओ। नहीं है? चलो बता दे। ये 2 और ये यहाँ पे कितना है? 4। ठीक है, इसका वर्क डन बताओ। बेस इंटू हाइट, 2 माइनस का 1, 1 इंटू 2, सो 2। अब ये किससे है? नहीं बताओ। 2 से 3 के लिए बताओ। हाफ सम ऑफ हाइट, सम ऑफ हाइट मतलब 2 प्लस में 4, 6 इंटू बेस इंटू 1। ये आ गया मेरा 3 जूल। इसका वर्क डन 3 जूल। इसके लिए बताओ, ये भी सेम ही है यार, 4 और 3 और 4 भी है, ये भी 3 जूल। इसके लिए बताओ, ये 3 इंटू 1 तो 3 जूल। कैसे है? चलो बताओ। देखो इसका एरिया कितना होता है मेरा? देखो इसका एरिया बेस इंटू हाइट। बेस कितना? 2 माइनस का 1, 1। और हाइट कितनी? ये 2। तो 1 इंटू 2 कितना लिखा है मैंने? 2। सही लिखा है यार, मेरे को तो आता है फिर। और उसके बाद में देखो यहां से यहां तक का एरिया, ये ट्रेपीजियम है, 2 से 3, ये 2 मीटर से 3 मीटर ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू सम ऑफ, इसमें क्या? हाइट, सम ऑफ पैरेलल हाइट इंटू बेस। या फिर इसको लिखते हैं हम सम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू बेस, या फिर हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है मेरी? देखो इसमें 2 है, यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 है, और इस पॉइंट पे कितनी है मेरी? 4। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस में 4 कितना होगा मेरा? 6। तो हाफ इंटू 6। और ये बेस, बेस तो बहुत ही कम है यार, 3 माइनस का 2 तो मुझे नहीं आ रहा, उसके बाद में आप कैलकुलेट कर लेना। और ये सेम होगा, और ये same। ठीक, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप मुझे बताना, टोटल वर्क डन बताना है इसमें। बता दो। सेम सेम कर, तो एक से एक आंसर इसका बता देना बस, टोटल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन है यार। ए चाइल्ड अप्लाइज ए फोर्स F पैरेलल टू द x axis to a block moving on a horizontal surface. As the child controls the speed of the block, the x component of the forces varies the coordinate of the block as shown in the figure. Calculate the work done by the force F when the block moves x is equal to 0 to 3 मीटर। अब 0 टू 3 मीटर, यहां से यहाँ का एरिया बताना आपको। 0 के लिए यहां से यहाँ के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना होगा बताओ? ये हाफ इंटू बेस कितना है मेरा? 2 माइनस का 0 इंटू 2। और हाइट कितनी है? 2। ये आ गया मेरा 2 जो। और इसके लिए एरिया बताओ कितना होगा मेरा? हाइट इंटू बेस तो 2। तो ये टोटल तो होगा मेरा 4 जो। 0 टू 3 मीटर तक 4। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, एरिया को तो आपको पता है। 3 टू 4, 3 टू 4 तो मुझे नहीं आ रहा है बच्चों, आपको आ रहा है तो मुझे बताना प्लीज। बताओ यार, 4C नहीं है, 4C नहीं है तो वर्डन तो बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ, बहुत बड़ा, यहाँ लिख देना बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब कितना बड़ा वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, और इसके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। और बेस कितना है मेरा बताओ? बेस 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 2।
और हाइट 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 1, तो ये भी 1 आ गया है, 1 0। ठीक है, इसके लिए बहुत बड़ा कितना आता है हमारा। ठीक है, तो टोटल पूछे तो बता सकते हो। और 0 to 7, 7 के लिए तो होगा ही नहीं, क्योंकि 6 के बाद में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आप इन दोनों को 2 to 4, 4 माइनस का 1, 3 जरूर होगा टोटल। ठीक है बच्चों, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके लिए ये होमवर्क रखें या फिर क्या करें? फिर एक दो क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क तो रखना चाहिए ना। आपके लिए ये क्वेश्चन क्या होमवर्क दे या फिर क्या करें? Force acting on a particle varies with displacement as shown in the figure. Find the work done by this force on the particle x is equal to -4 मीटर to x is equal to +4 मीटर। यहां से यहां तक का आपको वर्क डन बताना है, और ये है आपके लिए होमवर्क। क्यों? इसका एरिया आपको पता होगा, इसका एरिया आपको पता होगा, इसका एरिया आपको पता होगा, इसका एरिया आपको पता होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का। A particle moves along the x-axis from 0 to x is equal to 5 मीटर, x is equal to 0 to x is equal to 5 मीटर तक पार्टिकल मूव कर रहा है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स एफ, कितना है मुझे बताओ। 7 माइनस का 2x प्लस में 3x स्क्वेयर। फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। तो इसके लिए वर्क डन कितना होता है मेरा, x इनिशियल 2x फाइनल और f इंटू dx। ये आपको थ्योरी में कंप्लीट है बच्चों। 0 to 5 और 7 माइनस में 2x प्लस में 3x का स्क्वेयर इंटू dx। अब ये इंटीग्रेशन मुझे तो आता नहीं, अगर आपको आ रहा है तो मुझे बता देना इसका फाइनल आंसर कितना होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतने करेंगे। कल लेके आएंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव प्रोसेस के बारे में।